हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के वीडियो नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना टू काउंट एंड प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्ट्रिंग। मतलब किसी स्ट्रिंग में जिसका इनपुट यूजर से हम लोग लेंगे, उस स्ट्रिंग में कितना वॉवेल है और कितना कॉन्सोनेंट है, इसको काउंट करना और साथ में प्रिंट करना। इससे पहले भी मैंने 5-7 वीडियोस स्ट्रिंग के ऊपर डाले हैं। उम्मीद करता हूं उन वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेव C++ एडिटर जो है वो ओपन रखा है। मैं यहाँ पे मान लो एक माई स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ 200 कैरेक्टर का। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, INT टाइप ही एक इंडेक्स तो हम लोगों को लेना ही लेना होगा। चूंकि वॉवेल काउंट करना है तो एक भी ले लेता हूं जिसमें मैं असाइन कर लेता हूं 0, चूंकि काउंटिंग का काम है। काउंटिंग के लिए सम करना होगा, +1 करना होगा। सिमिलरली C कांस्टेंट के लिए, कॉन्सोनेंट काउंट करने के लिए भी ले लेता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं कोड लिखता हूं यूजर से इनपुट लेने के लिए। यूजर को मैंने एक मैसेज दिया कि प्लीज इंटर एनी स्ट्रिंग, और स्कैनफ के जरिए %s का यूज भी आप कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि %Ctrl/N का यूज करो ताकि मल्टीपल वर्ड्स के स्ट्रिंग का भी आप इनपुट ले सको, है ना। आप चाहो तो यहां पे मैं कमेंट लाइन में लिख देता हूं गेटेस माई स्ट्रिंग का यूज भी कर सकते हो, बल्कि ऐसा ही आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, अब देखो माई स्ट्रिंग जिसका कि लेंथ कुछ भी हो सकता है, मैंने मैक्स लेंथ जो है, मैक्सिमम विड्थ जो है वो 200 रखा है। यूजर जितना भी इनपुट करेगा आपको उसमें से काउंट करना है। तो देखो, आपको लूप चलाना होगा टू ट्रैवर्स द स्ट्रिंग। ठीक है, तो लूप के लिए मैंने वो इंडेक्स के लिए i एक वेरिएबल लिया है। 0 से चलाना होगा, क्योंकि किसी भी एरे का जो इंडेक्स होता है ना, सब स्क्रिप्ट जो होता है वो 0 से शुरू होता है। अच्छा, ये चलेगा कहां तक? तो ये चलेगा जब तक कि माई स्ट्रिंग के ith पॉकेट में नल ना मिल जाए। क्योंकि देखो, फिक्स नहीं है ना, मैंने वहां 200 जो दिया है वो तो मैक्सिमम विड्थ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एक एक पॉकेट माई स्ट्रिंग में जितना भी वैल्यू हो, जो भी स्ट्रिंग होगा, उसके एक एक पॉकेट को के वैल्यू को कौन डिनोट कर रहा है? माई स्ट्रिंग ऑफ i। अब मैं यहां चेक कर लेता हूं कि अगर माई स्ट्रिंग ऑफ i में क्या क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, अब देखो बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए मैं कॉपी करके, अब या कैपिटल A है, या स्मॉल e है, या फिर कैपिटल E है, या स्मॉल i है, या फिर कैपिटल I है, AEI है ना, O, या फिर स्मॉल o है, या फिर कैपिटल O है, या फिर स्मॉल u है, या नहीं तो कैपिटल U है। इनमें से कुछ भी है, ऐसा इनमें से कुछ भी है ना, क्योंकि वॉवेल कौन होता है? AEIOU। तो अगर माई स्ट्रिंग के ith पॉकेट में AEIOU इनमें से कुछ भी है, चाहे वो स्मॉल है या कैपिटल हो, तो भाई वॉवेल मिला, वॉवेल को कर दो ++। और अगर ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ध्यान देना, तो आप कैसे करोगे निश्चित ये कि कांस्टेंट ही है। अगर आप यहां मान लो लिख दे, तो ध्यान से इस चीज को समझना, अगर आप एल्स में कांस्टेंट ++ कर देते हो तो भाई वो डिजिट भी हो सकता है, वो जो है स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। नहीं,
ऐसा हो सकता है अभी इस केस में। तो देखो इसके लिए मैं ऊपर ही एक फिल्टर लगा देता हूं। अगर माई स्ट्रिंग, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, इसीलिए बाद में मैं ऐड कर रहा हूं, मैं समझाते हुए ही वीडियो बनाता हूं, पहले से मैं इसीलिए कोड लिख के नहीं रखता हूं। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि कोड पहले से लिख के रखते हैं और उसके बाद सिर्फ उसको समझा देते हैं, वैसे नहीं। अब देखो मैं यहां क्या कर रहा हूं कि अगर माई स्ट्रिंग के ith पॉकेट में जो भी वैल्यू है, देखो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि वो अल्फाबेट है या नहीं। तो अल्फाबेट कैसे होगा, अगर उसका ASCII कोड 65 से लेके, अब समझना ध्यान से इस चीज को, माई स्ट्रिंग के ith पॉकेट का जो वैल्यू है वो 65 से 90 के बीच में हो तो, है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि अपर अल्फाबेट है। मैंने बताया था, नहीं तो फिर यहां बता देता हूं कि देखो कैपिटल ए से जो कैपिटल जेड होता है ना, इसका जो ASCII कोड होता है वो 65 से कहां तक जाता है, 90 तक जाता है। सिमिलरली स्मॉल ए से स्मॉल जेड का जो ASCII कोड होता है ना वो 97 से 122 तक जाता है। तो मैं पहले ही चेक कर ले रहा हूं कि अगर माई स्ट्रिंग के ith पॉकेट का जो वैल्यू है, अगर उसका ASCII कोड 65 से 90 के बीच में है या फिर 97 से कहां तक है भाई, 122 तक है ना। अगर ऐसा है तब आप चेक करो मेरे भाई कि AEIOU है। अगर हां तो वॉवेल प्लस प्लस, नहीं तो कांस्टेंट प्लस प्लस। अब देखो ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ गया, ये चीज जो आपने ऊपर लगाया ना ये फिल्टर। तो अब अगर एल्स में आएगा, देखो अब तो सबसे पहले ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ऊपर वाला, इस इफ के अंदर तो तभी और सिर्फ तभी आएगा ना जब अल्फाबेट होगा। ASCII कोड 65 से 90 के बीच होगा या फिर 97 से 122 के बीच होगा। इसका मतलब अल्फाबेट है, चाहे वो अपर अल्फाबेट है या फिर लोअर अल्फाबेट है। तब फिर मैं चेक कर रहा हूं कि अगर AEIOU स्मॉल या कैपिटल कुछ भी है भाई, तो वॉवेल को प्लस प्लस करो, नहीं तो कांस्टेंट को प्लस प्लस करो। अब लूप से बाहर आने के बाद मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द स्ट्रिंग %s इज %d, और यहां पे मैं स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा देता हूं और कॉमा, वॉवेल तो भी में काउंट किया ही है मैंने। अभी बहुत ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे ताकि टोटल लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है ना इन द स्ट्रिंग। अब चलो इसको हम लोग एक बार एक छोटे वैल्यू के साथ कंपाइल एंड रन करवा के चेक कर लेते हैं। अभी यहां पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, एक्चुअली ये समझाने के लिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लेना है ना। यहां पे ये जो मैंने इंटर ऐसे यूज किया था ना, चलो इस चीज को मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं फिलहाल। अगर ऐसा है या नहीं तो ऐसा है, वॉवेल प्लस प्लस कांस्टेंट प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको अगेन मैं यहां से कंपाइल एंड रन करवाता हूं। हाँ, अब देखो यहां क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान से देखो। ये यहां आप लोगों को, रुको कंट्रोल Z, एक मिनट, पहले जैसे था मैं वैसे ही कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ यही था, यहां पे ये मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया है, तो देखो मिस स्पेल एक्चुअली हो जा रहा है ना। ये जो एल्स है ना, ये पता नहीं चल पा रहा कि ये किसके अंदर है, ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर ऐसा रहे ना तो ये देखो इस ढंग से पहले सेपरेट कर लेना, तो पता चल जाता है कि इस एफ का ही ये एल्स जो एक्सटेंशन है। नहीं तो होता क्या है ना, उस ढंग से लिखने में कर्ली ब्रेसेस अगर आप इसको ऑपरेटर नहीं देते हो तो इस एल्स को जो है ना, इस एफ का पार्ट ना समझ के हो सकता है इसका पार्ट समझ ले। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे कर लिया। चलो अभी मैं इसको कंपाइल रन करवाता हूँ, ठीक है। कोड का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ दे रहा है, रुको, तो आई आप 0 से चला ही रहे हो।
अगर ए है या स्मॉल ए है या फिर कैपिटल ए है, कंपाइल लॉग में क्या दे रहा है, माई स्ट्रिंग तो हर जगह मैंने कॉपी पेस्ट ही किया था, आई देखो तो एक बार और यहाँ से कंपाइल रन करवा के, हाँ देखो यहाँ पे और छूटा हुआ है। देखो इस ढंग का चीज़ होता है ये, जब आप रियल टाइम जब आप कोड लिखोगे ना, अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये चीज़ समझना चाहिए आप लोगों को भी। चलो फिलहाल अब जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 हेलो, अब देखो इसमें टोटल वॉवेल ये क्या बता रहा है, 2, एक ई है एक ओ है, चलो भाई, और कांस्टेंट कॉन्सोनेंट ये 3 बता रहा है, सही है, एटलीस्ट इसने 1 2 3 को काउंट तो नहीं किया ना, चलो ये तो सही है। ऐसा करता हूँ एक बार और इसको मैं रन करवाता हूँ, और किस लिए भाई, बहुत ध्यान से समझना। इस बार मैं लिखता हूँ हेलो, चलो ऐसे लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी साइन @ ये कुछ भी 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे ये अभी भी गिन के क्या बता रहा है कि वॉवेल 3 है, गिनो कौन कौन है, एक ई हो गया, दूसरा ओ हो गया, 2 हो गया ना, फिर तीसरा ओ हो गया, 3 हो गया, और 8 कॉन्सोनेंट है टोटल। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट है, तो 11 अल्फ़ाबेट में इसने सही बताया, 8 कांस्टेंट है। तो ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो देखो इस ढंग से ऐसे रियल टाइम कोड लिखना है, ये नहीं कि पहले ऐसे लिख के रखा और उसको एक्सप्लेन करके चले गए, नहीं, उससे ऐसा लगता है कहीं से कॉपी पेस्ट करके उठाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे रियल टाइम कोड लिखा। रियल टाइम कोड लिखने में हो सकता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए, तो ये तो खैर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको फाइंड आउट भी करना है ना, इस चीज़ को भी समझना है, कैसे मैंने फाइंड आउट किया इस चीज़ को भी देखना, ठीक है। तो इस ढंग से उम्मीद करता हूँ मैंने तो आज के इस वीडियो में बता दिया आप लोगों को कि कैसे आप काउंट कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख सकोगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ या अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।